हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं भी बीमार थी और यहाँ यूके में बहुत सर्दी पड़ रही है। काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं, हमारी भी पूरी फैमिली में ऐसे ही था। किसी को गला ख़राब, किसी का फ्लू। और मेरा गला अभी भी स्टिल ख़राब है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहले से काफ़ी बेटर है। बहुत ज़्यादा फ्लू था, बहुत ज़्यादा। तो चलें ठीक है, आज अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ और ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं बना रही हूँ आज ना पफ पेस्ट्री, स्पिनच और मशरूम चीज़ की। थोड़ा सा मैंने लिए थे गार्लिक, मतलब 1-2 टेबल स्पून के हिसाब से मैंने गार्लिक लेके ना उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप किया था। उसको मैंने शैलो फ्राई किया और फिर बाद में मैंने मीडियम साइज़ का ना एक अनियन लिया, उसको भी मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। ये मैं कल से ही 2 दिन से रेसिपी बनाने का ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए मैंने अनियन काटा और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं बना ही नहीं सकी। चले अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। जीपी की भी अपॉइंटमेंट इतनी इतनी लेट मिल रही है। जो यूके में रहने वाले हैं वो मेरी बातों से बिल्कुल एग्री करेंगे कि यहाँ पे मौसम इतना ख़राब हो रहा है, कभी ठंड और कभी गर्मी ऐसे हो रहा है। अभी भी मैं आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन हीटिंग हमारे घर की फुल ऑन है। चले जी ठीक है। अभी देखिए मैंने मशरूम भी डाल दिए और जैसे जैसे मशरूम मैं डाल रही हूँ साथ साथ मैं अपने ना उसको फ्राई भी कर रही हूँ, यानी कि मिक्स करती जा रही हूँ अनियन के साथ ही। ये मैंने आइसलैंड से लिया था, पूरा एक पैकेट होता है ना जो मशरूम का, वही लिया था मैंने। काफ़ी देर हो गई मैंने कटिंग करके इसको रखा था, फिर मैंने कहा चलो इसको पानी में डाल देती हूँ। जैसे ये मशरूम अच्छी तरीके से थोड़ी देर, बस 2-3 मिनट ही मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। और क्योंकि पानी के अंदर से निकाला है ना इसको, तो थोड़ा थोड़ा पानी भी है। अनियन भी आपको पता पानी छोड़ देता है, तो साथ साथ ये भी ड्राई हो जाएगा। आप मेरी आवाज़ पे ना जाना, जैसे भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूँ। और मेरा भी दिल कर रहा है कि जल्दी जल्दी मैं पफ पेस्ट्री बनाऊँ और ये मैं भी खाऊँ और आपको भी दिखाऊँ। हाँ जी, ये एक पूरा पैकेट है, ये बेबी स्पिनिच है। अभी तो ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ ना कि जैसे जैसे ये मतलब थोड़ा मैं इसको ट्विस्ट करूँगी ना तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। लगते तो ज़्यादा है लेकिन ये ज़्यादा होते नहीं हैं। जैसे ये अभी फ्राई पैन के अंदर ही इनको मैं मिक्स करूँगी, इन्होंने पक के बिल्कुल थोड़ा सा हो जाना है। लेकिन बाद में मैं फिर इनके अंदर ना मतलब चीज़ मिक्स करूँगी जब ये ठंडा हो जाएंगे। थोड़े से मैंने अभी डाले हैं और अभी मैं सारा पैकेट अभी डाल दूँगी सारा ही, और फिर बाद में इनको अच्छा सा मिक्स करूँगी। बाकी जितना पैकेट में स्पिनिच है वो भी मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि पैकेट में टू मच स्पिनिच नहीं है और इतना ज़्यादा तो आपको पता है पैकेट में होते नहीं। जो ऑलरेडी बेबी स्पिनिच है और ये जैसे जैसे गर्म होएंगे बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। मशरूम का मैंने पूरा एक पैकेट लिया था मीडियम साइज़ का आइसलैंड से। तो मशरूम भी मुझे बहुत ही पसंद है। वो तो सम टाइम आप ऑमलेट में भी डाल लेती हूँ मैं आपको इसलिए नहीं दिखाती क्या रोज़ाना की वही रूटीन है अंडे बनाने। कभी कभी होता है कि आप पराठा खाते हो, या कभी कभी मैं ज़्यादा स्पाइसी वाले चीज़ें डाल के ना ऑमलेट बनाती हूँ। इंशाल्लाह कभी वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। चले अभी देखें ये मशरूम और स्पिनिच सारा इकट्ठा ऐड कर दिया है और देखें पानी है अभी इसके अंदर। जैसे पानी ड्राई हो गया है तो मैं अभी थोड़ा सा ये रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। टू मच नहीं डालूँगी, ज़्यादा नहीं मुझे चाहिए स्पाइसी, क्योंकि फिर इनके खुद के भी तो फ्लेवर निकलेंगे ना जब मैं पफ पेस्ट्री बनाऊँगी। और काली मिर्चें थोड़ी सी कुटी डालूँगी। नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया है, टू मच नमक नहीं ऐड किया था, नॉर्मली ऐड किया था क्योंकि चीज़ भी सोल्टी होती है और स्पिनच में भी थोड़ा सा फील होता है नमक। चलें अपने टेस्ट के मुताबिक ही आप लोगों ने डालना है जितना आपको चाहिए स्पाइसी, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी चाहिए नहीं। आपको भी जितना आपको चाहिए नमक मिर्च आपने उतना ही डाल देना है। जैसे ये ड्राई हो गया ना इसका पानी, अब इसको थोड़ा ठंडा कर देंगे, क्योंकि ठंडा जब होएगा तो फिर ही हम लोग उसका पफ पेस्ट्री बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। हाँ जी चलें अब पफ पेस्ट्री बनाने की ना तैयारी शुरू करते हैं। ये पफ पेस्ट्री भी मैं ना जनरल स्टोर से लेके आई घर के पास से, जहाँ से मैंने बेबी स्पिनच का पैकेट लिया था। क्योंकि यहाँ से थोड़ा आइसडा दूर है, मुझे जाना पड़ता है, या तो गाड़ी में जाऊँ या फिर बस में जाऊँ। तो घर के पास ही जनरल स्टोर से मैंने ले ली। तो अगर आप चाहें ना तो आप ये चीज़ और स्पिनिच, बेबी स्पिनिच और मशरूम के साथ भी चीज़ मिक्स करके तो आप इकट्ठा भी ऐड कर सकते हो। लेकिन मैंने पैकेट साइड पे रखा हुआ, ये मोज़रेला चीज़ है, मैं तो मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कोई और भी करना चाहते हैं दूसरी चीज़ वो आप कर सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं ना कि पालक के बीच में ही चीज़ मिक्स करके तो फिर वो साथ साथ ऐड करते जाते हैं।
और फोक की मदद से आप साइडों से ना उनके किनारे अच्छी तरह बंद कर देंगे, साथ में डिज़ाइन भी बन जाता है अच्छा सा। चलो ये तो मेरी पहली पफ पेस्ट्री हो गई, और जैसे साथ साथ ये पफ पेस्ट्री बनती जाएंगी मैं आपको दिखाती जाती हूँ। और जब ये सारी बन जाएंगी उसके बाद हम उसके ऊपर एग योग लगाएंगे। मेरे पास वाइट कलर के तिल भी हैं और ब्लैक कलर के तिल भी हैं। जब मैं येलो एग लगाऊंगी तो बाद में वो भी उसके ऊपर लगा दूंगी, ब्लैक तिल और वाइट तिल। चलिए वो आप मेरे साथ देख। मैं जैसे जैसे पफ पेस्ट्री बना रही हूँ ना तो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम बेक करती हूँ, बहुत ही कम। जो ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ें होती हैं ना उनको बेक कर लेना और बना लेना। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और मुझे वैसे बेक करने का बहुत शौक़ है चीज़ें, और मुझे आता नहीं, लेकिन मैं जैसे जैसे सीखूँगी इंशाल्लाह जो चीज़ें बेक करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। इस पफ पेस्ट्री में मैंने ना 3-4 बीच में उसको नाइफ के साथ टक लगाए हैं। अब आपका दिल करे तो 2-3 लगा लें, मैंने 3-4 बीच में लगा के 2 साइडों पे लगा दिए थे। और ये वाली पफ पेस्ट्री थोड़ी बच गई थी कटिंग के दौरान ना, 2 हिस्से ये बचे हुए थे। मैंने कहा इनको तो थोड़ा ज़ाया करना है, इनकी भी एक पफ पेस्ट्री बना लेती हूँ, और विद चीज़। एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी चीज़ मैंने साइड पे रख दी, पालक को अलहदा उस डिश में मिक्स कर दिया। नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी ना तो मैं जितना भी पालक मशरूम होएगा ना तो चीज़ें होंगी तो उसके अंदर ही मैं चीज़ मिक्स कर लूँगी। थोड़ा ईजी हो जाता है आपके लिए भी, क्योंकि अभी मैं पालक उधर से उठा रही हूँ, चीज़ इधर से उठा रही हूँ। अब मैंने बनाना शुरू कर दिया था ना तो मैंने कहा नहीं चलो अब इसी तरह बनाऊँगी। और कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कि बड़ा प्यार से बंदा चीज़ें बनाता है, और फोक के साथ जैसे डिज़ाइन बना रहे हैं ना तो कितना मज़ा आ रहा है। जिनके फैमिली मेम्बर्स हैं माशाल्लाह, जो पाकिस्तान में है ना, वो लोग माशाल्लाह इतनी इतनी चीज़ें बना रहे हैं। मेरी ऑलरेडी फैमिलियों में सब लोग चीज़ें इतनी बना के फ्रीज़ कर रहे हैं। वहाँ तो बड़े बड़े फ्रीज़र होते हैं ना, वहाँ पे चीज़ें रख लेते हैं। हम लोग तो अपने ही हिसाब से बनाऊंगी मैं। और ये देखें पफ पेस्ट्री बन के रेडी हो गई है। जैसे कि मुझे भी थोड़ा लग रहा है ना कि कुछ किनारा सही नहीं है, तो मैं उसको नाइफ़ की मदद से ना थोड़ा सा किनारा इसका कटिंग कर दूंगी। जैसे आपको भी अगर लगे आप बना रहे हो, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब सामने नज़र नहीं आता तो वो ऑलरेडी एक जैसी करके आपको दिखा देते हैं। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से ही सीखते हैं, यूट्यूब की मदद से या फैमिली में बहन भाइयों से पूछ के। अगर आपको आता है तो आप किसी को सिखाते हो, या किसी और को आता है तो वो आपको सिखा देता है। चलिए ठीक है। और जैसे अभी पफ पेस्ट्री रेडी हो गई है, अब इनके ऊपर हम एग का योग लगाएंगे। सिर्फ उसका येलो वाला हिस्सा ही यूज़ करना है, वाइट वाला हिस्सा यूज़ नहीं करना है अंडे का। येलो वाला योग लगाने के बाद मेरे पास वाइट वाले तिल भी हैं, ब्लैक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आप ब्लैक वाले यूज़ नहीं करना चाहते तो आप बेशक ब्लैक ना कीजिएगा, आप सिर्फ वाइट वाले ही यूज़ कीजिएगा। अब इनको ओवन में मैं रखने लगी हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ना इनको सिर्फ 5 मिनट तक देखूंगी, दोबारा चेक करके। अगर ये 5-6 मिनट में भी बन सकती हैं तो आप इसको दोबारा दोबारा चेक कर सकते हो। और मैंने 200 पे रखा था, इसका हीट 200 पे रखी है, और बाकी मैं 5 मिनट 4 मिनट में चेक करूँगी। और माँ चुद के ये मेरा लियो आ गया, शोना बेबी, वो देख रहा है कि सहरा क्या कर रही है, उसको तो हर चीज़ देख रही है। शुक्र है आज ये मेरे पास है और रोमियो नहीं था, मेरा सोना बच्चा है। चलो जी, अभी पेस्ट्री मैंने 5 कम से कम 6 मिनट लगे हैं, हाँ 5 और 7 मिनट के दरमियान ही रेडी हो गई। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे ठंडी होती है, मैंने ऑलरेडी दूसरी भी बना के रखी है। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। प्लीज़ आप भी ज़रूर बनाइएगा। और ये देखें, इसका मैं आपको दिखाती हूँ चीज़ भी इसकी, ओफो माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो अभी अभी खाऊंगी।
और मेरे हस्बैंड ने बोला है कि जो तुमने ऑलरेडी बनाई है, मैंने उसके ऊपर ना येलो एग लगा के, तिल लगा के फ्रिज में रख दिए। तो साथ ही मैंने उनको फ्रिज में इसलिए रखा है कि मैं उसको थोड़ी देर के बाद उसको भी बेक कर दूँगी। वो मेरे हस्बैंड ने अपने काम पे साथ लेके जानी है। जी, ये वाली भी मैंने फ्रिज में से निकाली हैं और फ्रीज़र में नहीं रखी थी, फ्रिज में रखी थी। ये मैं सिर्फ़ आपको दिखा रही हूँ कि जब आप ऐसे बना लें तो आपने फ्रीज़र में कैसे रखनी है, टिश्यू रख के या ज़िप लॉक बैग में। लेकिन जब आपने फ्रीज़र करनी है तो आपने येलो योग नहीं लगाना, ना तेल लगाने हैं, कुछ भी नहीं लगाना, वैसे ही रख देनी है। ये तो मैंने अभी लगा चुकी हूँ क्योंकि मैं अभी बेक करने लगी, मेरे हस्बैंड ने काम पे अपने साथ लेके जानी है। चलें इसी के साथ सायरा को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, बहुत सी खुशियों से नवाज़े। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।